नमस्कार है। आज हम लोग जो हैं दसम वर्ग पाठ्य पुस्तक के जिसका नाम है ट्यूशन भाग 2 जो है दसम वर्ग का। इसमें जो है मंदाकिनी मंदाकिनी वर्णनम पाठ है जो कि दसम पाठ में दिया गया है, 10वें अध्याय में दिया गया है। इसमें जो है राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास जाते हैं उस समय की है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं संस्कृत, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसका हिंदी क्या है, इसका अर्थ क्या है ना अनिल महोदय? हाँ हाँ। हाँ, तो ध्यान से देखा जाए। और दसम वर्ग में जो जो भी पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, देख रहे हैं, तो भी थोड़ा ध्यान से देखें। श्लोक जो है लिखा हुआ दिख रहा है ना महोदय स्क्रीन पे? हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतिः तस्मात् सर्गात् संकलितः वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। ततः तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयत् सीतां संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिकैरुपादानैः संवलिता चित्तं हरति। अस्याः वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि करोति। त्रयोदश सर्गे अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। कहता है कि यह पाठ जो है मंदाकिनी वर्णनम पाठ, ये जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है, यानी लिया गया। जब वन की प्रसंग आती है, वन में जब प्रभु श्री राम माँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जो है क्या है जाते हैं वन को, तो वहां पर जो है चित्रकूट के पास जाते हैं, चित्रकूट पर्वत के पास। तो वहां स्थित यानी चित्रकूट के पास स्थित मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते हैं और सीता को संबोधन करते हैं। सीता को संबोधयति यानी संबोधन करके बतलाते हैं। यह नदी जो है प्राकृतिक रूप से क्या है, यहाँ हिंदी भी मैं लगा देता हूँ पहले। हाँ, कहता है कि यह नदी जो है प्राकृतिक उपादानों से क्या है, सजी हुई है, जो मन का हरण करता है, जो मन को सुशोभित करता है, चित्त को क्या करता है, हरण करता है। इसका वर्णन जो है यानी मंदाकिनी वर्णन जो है महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास ने रघुवंश नाम के काव्य में 13वें सर्ग में किया है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं और हम लोग जो देखने वाले हैं, यह कहाँ से है, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है लिखा गया है रामायण में। तो वहां मंदाकिनी का जो वर्णन है वह वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं। तो लिखा हुआ है श्लोक। देखिए, श्लोक हम लोग कह नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग पद्य बोलेंगे, क्योंकि दसम वर्ग में आपसे वहां श्लोक का जिक्र नहीं रहेगा। वहां पर परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहां पद्य मिलेगा, पद्य। यह पद्य कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो कहता है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। देखिए, नदीम भी द्वितीया है, द्वितीया का एक वचन है। मंदाकिनी भी क्या है, द्वितीया का एक वचन है। तो कहता है कि मंदाकिनी नदी को, तो सबसे महोदय यहाँ से ध्वनि जा रही है अधिक क्या? नहीं ठीक है। हमारे ध्वनि केवल जा रही है ना अधिक से अधिक? हाँ, हाँ, क्योंकि कोलाहल इधर। ऐसा करता हूँ मैं म्यूट। नहीं, हमारी ओर से जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना पास में जो है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ज्यादा अधिक हो रही है। नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है। नहीं ना, चलिए तो ठीक, परफेक्ट। तो कहता है कि राम सीता से कहते हैं। देखिए, पहला पद में जो कहा गया है कि राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, संबोधन है। संबोधन कर करके यानी कि बता रहे हैं सीता जी से, कौन, राम, कि
कहता है कि विरंग टटो वाली, विचित्र है, यानी कि क्या कहता है कि विरंगे टटो वाली अत्यंत मनोहर रंग, जो अत्यंत सुंदर हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगे फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो। ऐसा जो है पहला पद में कहा गया है। अब प्रश्न यहां से यही होता है कि बताइए, पहला पद में यानी मंदाकिनी वर्णनम में जो है पाठ में का पहला पद जो है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, इसका अर्थ आप स्पष्ट करेंगे। तो अर्थ यही हो गया कि विरंगो तटो वाली अत्यंत मनोहर, यानी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर रंग का, और सबसे सुंदर हंस और सारस से सेवित जो है रंग बिरंगों से फूलों से संपन्न जो है इस मंदाकिनी को नदी को देखे। अब जैसे उत्तर लिखना होगा तो उत्तर कैसे लिखेंगे? यह पद जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में लिखा गया है, जो कि 95 सर्ग में है, जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ऐसे किया है, इस प्रकार से किया है। इसमें आप जोड़ करके बना सकते हैं दीर्घ। ठीक है ना महोदय? आप बोल देते हैं तो मेरे को कंफर्म हो जाता हूँ कि आवाज जा रही है। सही बात है। नाना विधैस्तीररुहैर्भृताम पुष्प फलम द्रुमैः राजन्तीम राजराजस्य नलिनीमैव सर्वतः। नाना, मम्मी के पापा को नाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। ठीक, यहाँ नाना मतलब होता है अनेक, भिन्न भिन्न। तो कहते हैं राम सीता से कहते हैं कि क्या कहेंगे? राम जी सीता जी से बोलेंगे हे सीते, लक्ष्मण से कहेंगे तो हे लक्ष्मण, है ना? तो राम जी जो है सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के फल फूल और लताओं के किनारे, लताओं नदियों के किनारे, नदियों यहाँ जो है नदियों के किनारे से सुशोभित होते हुए राजाओं के राजा कुबेर के सरोवर की तरह सब सभी ओर सुशोभित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के फल और फूल और लताओं जो है ना, लताओं नदियों के किनारे क्या है, सुशोभित होते हुए हैं। माना जाए कि राजाओं के राजा कहलाते हैं कुबेर। कुबेर का जैसा सरोवर है वैसा सरोवर यहाँ सभी स्थानों पर सुशोभित हो रहा है। ऐसा बोल रहे हैं कौन? राम जी सीता जी से कह रहे हैं। ठीक है महोदय? आम आम। हाँ। मृगयूत निपिताणे कलुषामभांसि साम्प्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति ममे अंति में। राम सीता जी से कहते हैं, तो हमने बार बार देखा कि पशु के समूह के द्वारा पिए गए जल के कारण यहाँ का जल जो है गंदा हो गया है। कहते हैं कि पशु का जब एक समूह आता है जल में, नदी में, तो पीता है तो पीने से उस जल गंदा नहीं होता है, गंदला नहीं होता है, कन्फर्म है। जब समूह जाएगा तो बहुत सारे पशु हैं, तो नीचे से जो मिट्टी होता है उसको उखाड़ देता है, इसलिए पानी गंदला हो जाता है या फिर जल गंदा हो जाता है, लेकिन पीने से पानी गंदा नहीं होता है। ठीक, जल गंदा हो गया है, लेकिन यह रमणीय घाट, लेकिन यह जो घाट है मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। ऐसा जो है राम जी, प्रभु श्री राम कह रहे हैं सीता से। मन को मोहने वाले सुंदर वातावरण प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं, लगता है कि कुछ समय यहीं पर बिताया जाए। ऐसा जो है भगवान श्री राम माँ सीता से कह रहे हैं तीसरे पद में। क्या तो पशुओं का समूह जो है वहां आकर जल पिया है, जो पानी को गंदा कर दिया है। वह रमणीय घाट ऐसे है जो चित्त को आनंदित कर रहा है, मन को आनंदित कर रहा है, और ऐसा प्रेम दिखा रहा है कि लग रहा है कि कुछ दिन यहीं पर बिताया जाए, यानी कि चित्रकूट के पास बिताया जाए। ठीक है महोदय?
आम आम महोदय। अगला है जटाजीन धरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। राम सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय, यहाँ पर यानी चौथे पद में जो है प्रिय कहे हैं सीता को। इस समय जटाओं को धारण करने वाले, जो जटा को धारण करने वाले कौन होते हैं? ऋषि मुनि होते हैं। जटाओं को धारण करने वाले तथा वल्कल पहनने वाले ऋषिगण यानी कि ऋषि का समूह स्नान करने से सुशोभित तो होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। राम जी सीता जी से कहते हैं इस समय जो है नदी में स्नान कुछ कर रहे हैं ऋषि। और ऋषि कैसे हैं? तो जटा धारण करने वाले, जटा वाले, वल्कल पहने हुए जो ऋषि हैं वो स्नान कर रहे हैं। तो सुशोभित नदी है, इस नदी को देखो। अर्थात हम लोगों के यहाँ जो है बिहार प्रदेश में आज बहुत ही शीघ्र यानी 2-4 दिन के अंदर में ही एक महापर्व होने वाला है। ठीक है, महापर्व, पर्व नहीं, हम महापर्व कहते हैं। जो मन को आनंदित, इसमें क्या होता है कि ना कोई राजा होगा ना कोई भिखारी होगा। कौन पर्व है महोदय? महापर्व छठ। छठ महापर्व। तो छठ महापर्व में जो भी पूजा करने वाले होते हैं वो नदी में रहते हैं पीला पीला वस्त्र पहन करके, तो कितने सुशोभित लगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही वहां पर ऋषि मुनि जो है क्या करते हैं? स्नान करते हैं, वल्कल पहने हुए रहते हैं, जटाधारी रहते हैं। तो क्या करता है? सुशोभित उस नदी, मंदाकिनी नदी सुशोभित हो जाती है। तो वही सीता जी को बतला रहे हैं कि ये हे सीते, तुम भी इस नदी को देखो। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रताः। राम सीता जी से कहते हैं हे विशालाक्षी, हे विशाल नेत्रों वाली सीते, देखो भगवान सूर्य के उदय होने पर, जब भगवान सूर्य उदय होते हैं ना, उदय होने पर उनकी उपासना में यानी उनकी पूजा करने में, ध्यान करने में नियम से, एक नियम होता है, दोनों भुजाओं को ऊपर करके जो है, यानी मुनिगण क्या करते हैं? नदी में स्नान करते हैं और ऐसे करके अर्घ देते हैं ना, सब लोग तो वैसे देते हैं अर्घ। तो कहते हैं कि दोनों भुजाओं को जल से ऊपर कर करके भगवान सूर्य को उदय होने के बाद जो प्रसन्न से व्रत करते हैं ना, वैसे व्रत करने वाले मुनिगणों को देखो, यानी कि मुनि का समूहों को देखो। ठीक, छठा पद में हम लोग आ गए हैं। मारुत्यो उधर तू शिखरै प्रणित इव पर्वतः पादपये पुष्प पत्राणि सिजद भीर भितो नदीम। कहते हैं राम सीता जी से कि हे प्रिय, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, देखो नदी के दोनों किनारों पर स्थित, कहते हैं नदी है, नदी के दोनों ओर यानी किनारे, क्या है नदी के दोनों ओर? तो पेड़ पौधों यानी पेड़ पौधे हैं। और कहता है कि फूल के शिखर भाग, यानी कि फूल जो होता है ऊपर में फूल है वो हिल रहा है। क्या करता है? हिल रहा है। मानो वैसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत नृत्य कर रहा है, यानी कि नाच रहा है। नदी के किनारे यानी मंदाकिनी नदी के किनारे जो है, जो वृक्ष हैं, वृक्ष के में क्या होते हैं? पौधे होते हैं ना। तो पेड़ पौधा में क्या होता है? फूल होते हैं ऊपरी भाग पर, जो ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, जब हवा हल्का धीरे धीरे हवा बहती है तो कहते हैं कि मानो कि वो पुष्प हिल रहे हैं। तो प्रतीत ऐसा हो रहा है कि पर्वतराज हिमालय ही क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। ठीक, ठीक। अब कहता है क्वचिन मणिनिका सोदाम क्वचित पुलसालिनीम
क्वचित सिद्धं भजनाकीर्णां पश्य मंदाकिनीं नदीम। राम सीता जी से कह रहे हैं, पूरा का पूरा जो शब्द है, पूरा का पूरा पद है, वह पद में जो है श्री राम प्रभु संबोधित ही कर रहे हैं। और संबोधित किसे कर रहे हैं? तो माँ भगवती जानकी सीता जी को कर रही है। ठीक, कहते हैं कि कहीं मणि के समान, देखिए वहां मणि नहीं है सर, ये मत समझ लीजिए कि वो गंगा जो नदी है मंदाकिनी नदी, वहां मणि का बात हुआ है। कहा गया कि मणि के समान, जैसा मणि होता है वैसा स्वच्छ और चमकदार जल वाली, कहीं सुंदर तटों और घाटों वाली, कहीं सिद्ध जनों के तपस्या से सुशोभित होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात बता रहे हैं कि जो मंदाकिनी का जल है इतना स्वच्छ और चमकदार है, मानो कि वो मणि के समान है। जैसे मणि चमकने वाला होता है ना, वैसा ही चमकदार है। कहीं उसका तट है तो कहीं घाट है, और कहीं कहीं सिद्ध सिद्ध व्यक्ति जो है तपस्या से सुशोभित हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी सभी ओर इशारा करके दिखा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाँ सर देख लीजिए ये अपना है, वो अपना है, वो अपना है, और ये दिखाते हैं ना अपना, तो दिखा रहे हैं श्री राम प्रभु की, देखो ये सब दिखा रहे हैं एक एक करके। आठवां आठवां पद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। समय तो अभी काफी है महोदय ना? हाँ हाँ, अभी बहुत है। हाँ, देखिए तो शीघ्र शीघ्र हो रहा है। आगे, निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपलोयमानाम परान पश्य त्वं जलम मध्यगान। राम सीता जी से कहते हैं कि प्रिय, तेज हवा के चलने से, जब तेज हवा चलता है तो उसके चलने से पौधों से, यानी वृक्ष होते हैं पौधे या पेड़, टूटे हुए फूल, जब पेड़ होते हैं तो उसमें फूल होते हैं। अब कहता है कि वह फूल यदि टूट जाता है ना, फूल टूट जाता है, वह पुष्प यानी फूल जल के बीच में तैरता है, तो यदि फूल उसमें तैर रहा है ना, तो कहता है कि तैरता हुआ है ना, तो फूल जो क्या कर रहा है, तैरने में जो सुशोभित हुआ है, तो उस नदी को देखो। जैसे मानिए कि अंधर आ गई, उस पर से फूल गिरे और नदी में तैरना प्रारंभ हो गया, तो भी तो सुशोभित होगा ना, अच्छा लगा। देखते हैं पेड़ जब नदी में कमल खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, बिल्कुल। वैसे ही। आगे चलते हैं नौवां पद में। तांश्चातिवल गुवच गुवच चसो रथाम गहन वयाणा द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणे निष्कुंजन्तः शुभा गिरः। राम सीता जी से कहते हैं कि मधुर आवाज वाली एक पक्षी है जिसका नाम है चकवा। क्या नाम है? चकवा। मधुर आवाज वाली चकवा पक्षी उसका नदी के तटों पर बैठकर कल्याणकारी कल्याणकारी आवाज में गूंज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गूंज रहे हैं। तुम इन्हें देखो, सीता जी को कह रहे हैं राम जी कि मधुर आवाज वाली कल्याणकारी आवाज आवाज के रूप में वो क्या हो रहा है, गुनगुना रहा है कोई, जिसका नाम है चकवा पक्षी। तो ऐसा नहीं है कि वहां चकवा पक्षी है, लेकिन चकवा पक्षी के जैसा आवाज हो रहा है वहां पर। उस मंदाकिनी नदी में होता होगा कि पानी गिरता होगा, जल गिरता होगा तो आवाज करता होगा, वैसा मनमोहक है। 9 पद्यों तक भगवान श्री राम यही कहे हैं, और 10वां में कह दिए हैं, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। कहता है, कहा गया है इस पद में कि राम सीता से कहते हैं कि शोभने वाली चित्रकूट,
और मंदाकिनी का दर्शन अत्यंत मनमोहक है। सीता जी को बता रहे हैं कि ये शोभने वाला जो चित्रकूट है शोभ रहा है, और मंदाकिनी का जो दर्शन है ये हुआ, यह बहुत ही मनमोहक है, अत्यंत मनमोहक है। लेकिन अयोध्यावासी जो लोग हैं, अयोध्या में रहने वाले को अयोध्यावासी कहते हैं, तो अयोध्यावासी इससे भी अधिक तुम्हारे दर्शन को मानते हैं। यानी कि जितना बढ़िया आपने मंदाकिनी नदी का दर्शन किया, इससे भी अधिक अयोध्यावासी जो हैं तुम्हारे दर्शन को मानते हैं, अर्थात सीता माता का दर्शन को मानते हैं। यहां तक हो गई आपकी अध्याय समाप्त। अब अनिल महोदय कहिए, कुछ इसमें कुछ कहनी है? नहीं, अभी तक तो ठीक ही है, बहुत बढ़िया रहा। अध्याय पूरी हो गई। हाँ, अध्याय पूरी हो गई। अब इसमें से प्रश्न थोड़ा सा हो जाए, है ना। अब जैसे हाँ हाँ इसमें से जैसे कहाँ से लिया गया है, तो सबसे पहले हो गया कि मंदाकिनी वर्णन जो है कहाँ से लिया गया है, प्रश्न ऐसा बन सकता है ना। तो मंदाकिनी हाँ वर्णन में जो हाँ, है तो यह लिया गया कहाँ, तो रामायण के लिया गया है, रामायण से जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अब सर्ग कौन से सर्ग में लिखे हैं, तो 95 सर्ग है, 95 सर्ग में बोले हैं। ये दोनों जगह एक जगह 13वां है, एक जगह 95वां है। वो हाँ, क्या है? सुनिए। एक जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है रामायण, इसमें 95 हाँ सर्ग में दिया गया है यह मंदाकिनी वर्णन के बारे में, मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। जी जी जी। और जो है एक रघुवंशम काव्य जो लिखा गया है, ये आदि कवि कालिदास, आदि कवि कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है। तो कालिदास लिखे हैं रघुवंशम काव्य, तो रघुवंशम काव्य में भी जो है मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। तो रघुवंशम काव्य आप पढ़ेंगे तो वहां 13वें सर्ग में मिलेगा, और रामायण के अयोध्या कांड वाला जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको 95वें सर्ग में मिलेगा। यही बात है। हाँ, ये क्लियर हो गया। हाँ कि हाँ। वहाँ 95 भी था, 13वां भी था। हाँ, अच्छी बात है कि आपने आप अब पूछे, तो हर लोगों का जो है लाभ ये होने वाला है इससे, है ना। और पूछिए इसमें हो सके तो। एक सेकेंड, इसको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ, इसी में से और पूछ सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो है क्लास हुआ जिसका नाम है स्मार्ट क्लासेज, जिसे मैं अभी पढ़ाता हूँ स्मार्ट क्लासेज में। ये तो आपको पता ही होगा अनिल महोदय कि वहाँ पर भी मैं कक्षा करता हूँ ना। तो जो लोग हमारे क्षेत्र के हैं वो लोग तो वहाँ पर भी आकर के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे और क्या पूछना है महोदय, स्क्रीन पे आपका चल रहा है, कुछ आइडिया लगाइए, है ना। अभी तो इसमें कुछ पूछने लायक नहीं। जो ये मेरे को डाउट था ना, वो मैं लगा अच्छा बाद में पूछूंगा, इसलिए चलिए पूछा उसको। चलिए, हाँ ये सब देखिए, डाउट अगर आपको होगी, यानी डाउट आपको हुआ, शक आपको हुआ, शंका आपको हुआ, तो इसे ये मत समझिए कि केवल आपको लाभ होने वाला है। बशर्ते बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन, तो कोई है नहीं, केवल मैं हूँ और आप हैं, तो लाभ जो है उनको भी होगा, क्योंकि उनके मन में भी ऐसा प्रश्न होगा। और जो लोग वीडियो को देखेंगे उनसे यही साझा रहेगा कि वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे, कमेंट और कमेंट के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, और वीडियो बना करके भी बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ मैं बता दूं, व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा हम लोग इस पर व्याकरण का भी इस पर चर्चा कर लेते हैं, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, महोदय रामः सीतया लक्ष्मणेन सह च सह चित्रम प्राप्नोति, यानी लक्ष्मणेन, लक्ष्मण का तृतीय एक वचन हो गया है। यहाँ सीतया, सीता का शब्द का तृतीय एक वचन हुआ। तो अकारांत जो शब्द हैं, जैसे राम अकारांत शब्द है, लक्ष्मण अकारांत शब्द है, मोहन अकारांत शब्द है, अनिल अकारांत शब्द है, सदाबहार अकारांत शब्द है। सुनिए, तो इसका तृतीया में क्या हो जाएगा, राम का है तो रामः रामम रामेण, रामेण हो गया। लक्ष्मण है तो लक्ष्मणेन हो जाएगा। सीता रहेगा तो सीता का क्या होता है, आकारांत स्त्रीलिंग पे चलता है। तो इस सब का रूप याद करने के लिए भी जो है वीडियो बना हुआ है। जैसे अकारांत का एक वचन हम लोग कैसे याद करते हैं, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, है ना महोदय, ऐसे ही है ना। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे में अब क्या हो जाएगा, ऐसे गीत के माध्यम से याद हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें उसके बाद आकारांत का, तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, जैसे सीता का है, सीता हो गया, रमा हो गया, लता हो गया, है ना। तो गा करके देख लेते हैं। रमा रमा रमया रमाई, वहां सीतया था ना, तो रमया हुआ, तो तृतीया हो गया। तो तृतीया के योग में क्या हो गया है, तृतीया होता है उसका नाम क्या है, सहार्थे तृतीया, एक सूत्र है। साथ अर्थ के योग में तृतीया विभक्ति, तो कहता है कि लक्ष्मण के और जो है सीता के साथ राम जी वन में यानी चित्रकूट में प्राप्त होते हैं, यानी वहां पहुंचते हैं, ऐसा। तो अनिल महोदय, आपको राम का रूप याद हुआ क्या, ऐसे राम रामम रामे न रामाया? इसलिए मेरे यहाँ ध्वनि हो रहा है, इसलिए मैं बंद कर रखा हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को देखें, लाइक करे या ना करे, लेकिन कमेंट करना भूले ना। कमेंट करें कि आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया, बात समझ में आई, नहीं आई, नहीं आया तो भी आप लिखेंगे, समझ में आ गया फिर भी आप लिखेंगे, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलेंगे। और चैनल पे नए होंगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।